हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा sp2 हाइब्रिडाइजेशन और आज देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जैसे हमने sp2 देखा, सिमिलरली sp3 सेम एग्जांपल अपना कार्बन। तो कार्बन में जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हीलियम फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन गए, देन सेकंड सेल में ये इसका सामान्य विन्यास है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगा। ये S हो गया, ये px, py, pz, चारों मिलके 4 सेम एनर्जी, सेम शेप एंड साइज के sp3, 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 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो 4 ऑर्बिटल हैं जो लीनियरली कंबाइन होके 4 क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर यहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से बनेंगे, psi1, psi2, psi3, psi4। psi1 किस किस से मिलके बना है, psi s, psi px, psi py और psi pz से मिलके बना है। इसके लिए मान लो इसका कंट्रीब्यूशन है a1, इसका b1, इसका c1, इसका d1। तो अगर हम इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन की इक्वेशन लिखना चाहें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए, तो पहला ऑर्बिटल की इक्वेशन ये, दूसरा बनेगा उसके लिए b2 psi px प्लस c2 psi py प्लस d2 psi pz। नाउ तीसरा दैट इज a3 psi s, b3 psi px, c3 psi py plus d3 psi pz। नाउ a4 psi s, b4 psi px, c4 psi py, d4 psi pz। ठीक है, तो ये 4 आपके पास ऑर्बिटल्स आएंगे। तो हम a1, a2, a3, a4, b1, b2, b3, b4, c1, c2, c3, c4, तो ये टोटल हमारे पास 16 मिक्सिंग कोफिशिएंट हैं। तो हमें इनकी वैल्यूज़ क्या करनी होंगी, कैलकुलेट करनी होंगी। तो हम psi1, psi2, psi3 की इक्वेशंस को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इनको जैसा सॉल्व करना है, तो सबसे पहली चीज़ कि एक ऑर्बिटल जो मिक्स हुआ है दैट इज़ s न तो s में कोई नेगेटिव फेज होती है, सिंगल फेज ऑर्बिटल है, मतलब प्लस माइनस साइन नहीं होगा। जैसे इसमें क्या होता है, इस लोबुलर स्ट्रक्चर है px py की सबकी, तो एक प्लस फेज में है तो हाफ वेव जो उसकी है माइनस फेज में। ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगल फेज, ऑल इज प्लस। एक चीज़ स्फेरिकल है, हर डायरेक्शन में इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेम है। तो हम इसका जो डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी, उसके लिए हम कह सकते हैं कि a1 स्क्वायर इक्वल्स टू a2 स्क्वायर इक्वल्स टू a3 स्क्वायर इक्वल्स टू a4 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। 4 हैं, चारों डायरेक्शन में 4 हैं, तो चारों तरफ इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सेम होगा। तो टोटल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 में हर में इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/4। तो मिक्सिंग की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू a3 इक्वल्स टू a4 इक्वल्स टू √1/4, दैट इज़ 1/2। तो a1, a2, a3, a4 हमारे पास अवेलेबल है।
नेक्स्ट थिंग, हम ये माने कि एक ऑर्बिटल जो है किसी एक्सिस पे प्रेजेंट है। हम जब 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इसकी जो भी ज्योमेट्री आएगी, ऑर्बिटल जो बनेंगे, तो इनको ओरिजिन से हम जब 3 डायमेंशनल इनकी स्ट्रक्चर को अरेंज करेंगे तो हम मान सकते हैं कि एक ऑर्बिटल उसकी किसी एक्सिस पे है। तो हम ये मानते हैं कि इसका एक ऑर्बिटल z एक्सिस के अलोंग है। तो जब z एक्सिस के अलोंग होगा उस पर्टिकुलर हाइब्रिड ऑर्बिटल में केवल और केवल किसका कंट्रीब्यूशन होगा, pz का। px और py का कोई कंट्रीब्यूशन क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल सिर्फ किस पे है, z। तो बाकी किसी प्लेन या उसमें नहीं है, तो p ऑर्बिटल जो है वो अलोंग द एक्सिस होता है। और अगर हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल एक ही एक्सिस पे प्रेजेंट है तो bचे हुए दोनों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो सो फॉर इन psi1 मिक्सिंग कोफिशिएंट मतलब मिक्सिंग कोफिशिएंट b1 इक्वल्स टू c1 इक्वल्स टू 0। ये आप इजीली एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, ये मानते हुए कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल किसी एक्सिस पे प्रेजेंट है। नाउ इस पे आप जो psi1 है इसको आप नॉर्मलाइज करें। तो मैं यहाँ ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। psi1 स्क्वायर d tau इक्वल्स टू 1। खुद के साथ खुद जो होता है वेव फंक्शन वो नॉर्मलाइज होता है, दैट इज़ 1। तो s के साथ नॉर्मलाइज हो, बाकी सबके साथ ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब साई s px के साथ 0, साई s py के साथ 0, साई s pz के साथ 0। जब स्क्वायर करेंगे तो कितने टर्म्स आएंगी, ये खुद के साथ होगा, इसके साथ होगा, ये खुद के साथ होगा, बाकी सबके साथ होगा, तो 16 टर्म्स आएंगे। उनमें से केवल 4 टर्म्स जिनमें खुद के साथ ऑर्बिटल क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी में क्या मिलेगा आपको, वैल्यू 1 मिलेगी। दैट मीन्स a1 स्क्वायर साई s स्क्वायर d tau प्लस, अब b1 0 है तो इसकी कोई टर्म नहीं आएगी, c1 0 है इसकी भी कोई टर्म नहीं, तो बचा d1 स्क्वायर pz इक्वल्स टू 1। ये भी 1, ये भी 1, तो हम कह सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। a1 क्या है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस d1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नाउ d1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू 3/4। तो d1 इक्वल्स टू आ गया √3/2। तो आपके पास d1 की वैल्यू आ गई √3/2। ओके, तो आप देखें आपके पास a1 की वैल्यू है, b1 c1 की वैल्यू है और d1 की वैल्यू है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप देखें। हम बात करें psi2 की। psi1 के सभी कोफिशिएंट सॉल्व हो गए, a1 सॉल्व हो गया, b1 सॉल्व हो गया, c1 सॉल्व हो गया, d1 सॉल्व हो गया। नाउ हम बात कर रहे हैं psi2 की। तो अगर 4 ऑर्बिटल हैं और वो चाहते हैं कि वो 3 डायमेंशनली मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज हो, उनकी शेप सेम हो, साइज सेम हो, तो वो कैसे होंगे, वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में होंगे। हम जब इसका लास्ट में सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका एंगल भी सॉल्व करेंगे वो भी टेट्राहेड्रल ही आएगा। नाउ तो हमने ये मान लिया कि z पे एक ऑर्बिटल है, तो और इधर मान लें हम x है और ये वाला कोऑर्डिनेट y है। तो एक ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसमें केवल z और x का ही रोल प्ले होगा, y का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा ऑर्बिटल सिस्टम zx प्लेन में है, इसमें इस y कोऑर्डिनेट के साथ कोई लेना। y की वैल्यू क्या है इस प्लेन में, y की वैल्यू क्या है 0,
दैट मीन्स y का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये मैक्सिमा psi2 का जब मैक्सिमा हम सॉल्व करते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि फॉर psi2 C2 इक्वल्स टू 0। क्यों? मैक्सिमा इन XZ प्लेन। तो C2 क्या हो गया? 0 है। अब C2 0 है तो आप क्या सॉल्व कर सकते हैं? सिर्फ आपको क्या सॉल्व करना है? D2 A1 सॉल्व हुआ है, देन B2 सॉल्व करना है और आपको D2 सॉल्व करना है, D2 एंड B2 सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम D2 सॉल्व करेंगे। कैसे? मैं कंडीशन लगाता हूँ psi1 psi2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ उसके वॉल्यूम के लिमिट में d tau, तो क्या आएगा? डिफरेंट वेव फंक्शन आपस में क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल, दैट इज 0। तो psi1 को psi2 के साथ, तो x का psi s का px के साथ, py के साथ, pz सब 0 होगा। तो हमें क्या करना है? खुद को खुद के साथ जो सेम वेव फंक्शंस हैं वो मल्टीप्लाई होंगे। तो a1 a2 a1 a2 और साथ में क्या आएगा? psi s d tau इंटीग्रेशन, दैट इज़ 1। तो अब वो एलिमिनेट कर रहा हूँ, ये बार बार ये नहीं लिखेंगे, ये वाली टर्म एलिमिनेट कर रहे हैं। प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 प्लस d1 d2 इक्वल्स टू 0। अब आप देखें कि b1 और c1 क्या है? 0। तो ये तो ख़त्म हो गई बात। क्या बचा? a1 और a2 क्या है? 1/2 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस d1 हम सॉल्व कर चुके हैं √3/2 इंटू d2 इक्वल्स टू 0। ये उधर जाएगा तो माइनस का 1/4 √3/2 d2 इक्वल्स टू माइनस 1/4 1/2 1/2 1/4 उधर जाएगा तो माइनस का 1/4। तो d2 इक्वल्स टू हो गया माइनस 1/4 इंटू 2/√3 2√3। तो d2 इक्वल्स टू आया 1/2√3। हमारे पास d2 की वैल्यू आ गई। क्या क्या आ गया? c2 आ गया, d2 आ गया, a2 आ गया। क्या बाकी है? b की वैल्यू बाकी है। तो हम क्या करें? हम psi2 d tau खुद का खुद के साथ मल्टीप्लिकेशन करें या नॉर्मलाइजेशन करें तो वैल्यू क्या आएगी? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की 1। तो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c क्या है? 0 c2, तो उसको छोड़ दें हम, d2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नाउ a2 क्या है? 1/2 का स्क्वायर 1/4। b हमें पता नहीं है और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 √3 इंटू √3 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12। तो दैट इज़ 1/12 इक्वल्स टू 1। यहाँ से आप कह सकते हैं b2 स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1/4 माइनस 1/12 इक्वल्स टू 12 माइनस 3 माइनस 1 दैट इज 8/12। 4 से आप करें तो ये हो गया 2/3। तो b2 इक्वल्स टू हो गया √2/3। b2 की वैल्यू आ गई √2/3।
तो अब तक हमने क्या सॉल्व कर लिया, अब तक हमने सॉल्व कर लिया A1, B1, C1 एंड D1, देन A2, देन C2, D2 एंड B2। सो जो अब तक हमने किया उसके बिहाफ पे अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो हमारी इक्वेशन बन जाती है psi1 इक्वल्स टू 1/2, कोफिशिएंट की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, पहले लिख देता हूँ psi s, psi px, psi py एंड psi pz। ओके, अब जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यू देखें आप, कोफिशिएंट की वैल्यू देखें तो ये 0 है और ये भी 0 है, तो ये दोनों फैक्टर तो आएंगे ही नहीं। तो हमारी इक्वेशन सिर्फ कितनी हो जाएगी, इसमें सिर्फ क्या है, d की वैल्यू है d1, ये pz है और d1 है √3/2 प्लस का, तो हमारी इक्वेशन हो गई pz। ओके, थोड़ा ऐसे यहाँ लिखते हैं, psi1 इक्वल्स टू 1/psi s प्लस √3/2 pz। ओके, ऐसा क्यों, क्योंकि b1 0 है और c1 0 है, b1 c1 0 है, तो पहली इक्वेशन तो ये आई, और दूसरी इक्वेशन psi2 इक्वल्स टू आई 1/2 psi s, क्योंकि 1/2 है और ये psi s। देन b2 हमारा आया है √2/3, तो ये इक्वेशन हो गई प्लस √2/3 px। देन c2 दैट इज 0, तो ये कंपोनेंट 0। देन बचा d2 की वैल्यू आई है प्लस का 1/2 √3, देन दिस इज d, तो d के साथ है psi pz, तो psi pz। ओके, तो हमारी दो इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब तक जो हमने किया उससे हमारी दो इक्वेशन सॉल्व हो गई, psi1 और psi2। ओके, अब देखें हम थर्ड इक्वेशन, हम बात करते हैं psi3 की। अब psi3 को अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो आप देखें कि अगर मैं इसको psi1 के साथ ऑर्थोगोनलाइज करूं psi3 को, तो ये दोनों कंपोनेंट तो 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि c1 और c2 क्या है, 0 है। c1 और c2 क्या है, ये हम सॉल्व कर चुके हैं ना, सॉरी b1 एंड c1 इक्वल्स टू 0, ये तो हम सॉल्व कर चुके हैं। और यहाँ भी हमने देखा कि c2 भी क्या है, 0 है, तो ये कंपोनेंट जो 0 वाला है ये हम सॉल्व कर चुके हैं और बाकी वैल्यूज़ आपके सामने पड़ी हैं। तो हम क्या करें, इसको इसके साथ ऑर्थोगोनलाइज करते हैं। तो psi1 psi3 डिटो इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से a1 a3 प्लस ये 0 ये 0, तो ये कंपोनेंट 0, तो हो गया d1 d3 इक्वल्स टू 0। psi s डिटो 1 हो जाएगा और psi pz डिटो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो वो नहीं लिखा गया है। नाउ 1/2 1/2 1/4 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस d1 की वैल्यू क्या आई, √3/2
√3/2 d3 इक्वल्स टू 0, तो √3/2 d3 इक्वल्स टू माइनस का 1/4 एंड d3 इक्वल्स टू माइनस का 1/4 इंटू 2/√3। तो यहाँ से क्या मिला आपको 2, तो d3 इक्वल्स टू हो गया -1/2√3, दैट इज d3। ओके, एंड अब क्या बचा, d3 आ गया। सिमिलरली आप क्या सॉल्व कर सकते हैं, d4 के लिए भी क्या होगा, सेम स्ट्रेटेजी, psi1 psi4 d2 इक्वल्स टू 0, तो a1 a4 प्लस d1 d4 इक्वल्स टू 0, क्योंकि b1 और c1 क्या है 0, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो ये दो फैक्टर बचे। और सेम के साथ क्या होता है, सेम वेव फंक्शन सेम के साथ क्या होता है, नॉर्मलाइज, तो psi s 1 हो जाएगा और ऐसे ही psi pz 1 हो जाएगा। 1/4 प्लस d1 है √3/2 d4 इक्वल्स टू 0, तो सिमिलरली जैसे ये सॉल्व हुआ d4 इक्वल्स टू 1/2√3। सो d3 एंड d4 ये दो इक्वेशन आपकी, d3 एंड d4 दो कोफिशिएंट और सॉल्व हो गए, d3 सॉल्व हो गया, d4 सॉल्व हो गया। ओके, तो इनके साथ इसको भी पुट कर दें हम। आपके पास कौन कौन से कोफिशिएंट हैं, तो यहाँ है आपके पास d3 है एंड d4 है और दोनों की वैल्यू 1/2√3 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सॉल्व हो चुके हैं। क्या क्या बचा है, तो 1 2 3 4 कंपोनेंट बचे हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।